students, welcome to CR International online class. बेटा, today we will continue chapter 3 square and square root. स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में हम पढ़ रहे थे बेटा डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं. स्क्वायर रूट निकालने के टू मेथड्स होते हैं. एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो ये दोनों मेथड्स आप पढ़ चुके हैं बेटा. दोनों मेथड्स आपको अच्छे से आते हैं. अब हमने कल किया था कि डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं. डेसिमल वाले नंबर्स का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके लिए भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं. उनसे रिलेटेड कुछ सम्स किए थे. अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं. एक्सरसाइज 3rd बी. नाउ ओपन योर मैथ्स बुक. एक्सरसाइज 3rd बी. क्वेश्चन नंबर 7. 6 तक हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 9216. 9216 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. पहले तो ये सिंपल एक होल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं बेटा. देखिए यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. पेयरिंग करेंगे पीछे से 1 और 6 का पेयर, 9 और 2 का पेयर. अब ये किस पे जाएगा. यहाँ पर जो नंबर लेना है सेम नंबर हमने ऊपर लेना है. डिवाइजर और क्वोशिएंट सेम होना चाहिए. अगर यहाँ 9 ले रहे हैं तो यहाँ भी 9 लेंगे. और 9 9 का क्या होता है 81 और 81 इससे स्मॉलर नंबर है तो हम 9 पे लेंगे. 9 9 81. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 11. ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे 16. 9 का डबल कर यहाँ लिख देंगे. ये है 18. 18 के साथ जो नया डिजिट हमने लगाना है, नया नंबर लगाना है, उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है. अगर हम यहाँ 5 लगा रहे हैं तो उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 185 बन जाएगा और 185 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम यहाँ 6 लगा रहे हैं तो उसको 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम 6 लगा के देखते हैं. 18 के साथ जब हमने 6 लगाया तो बन गया 186. 186 को अब हम 6 से ही करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई. 6 6 36, 3 कैरी, 8 6 48, 48 और 3 कितना हो गया 51. 1 5 कैरी, 6 1 6 और 5 11. तो आगे हमारा सेम नंबर 1116, यानी कि ये 6 पे चला गया. 1116. जब हमने 9216 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा तो आया हमारा 96. ठीक है, अब हम इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. उसके बाद वो ये कह रहा है इस वैल्यू का यूज कर हमने कैलकुलेट करना है. किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमारे को 92.16 अंडर द रूट. हमने कैलकुलेट करना है 92.16 अंडर द रूट प्लस 9.216. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमारे को इस 96 को यूज कर. तो देखो बेटा यहाँ पर डेसिमल वाला नंबर है तो या तो हम इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो हमने इसका डेसिमल रिमूव करा. अगर हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करा तो ये नीचे आ गया हमारा 100. क्लियर. ये एज इट इज डेसिमल वाला नंबर ये एज इट इज लिख दिया हमने. ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है. दोनों का है स्क्वायर रूट. ऊपर वाले पर अलग कर दिया, नीचे वाले पर अलग. ये एज इट इज. ठीक है बेटा. अब 9216 का स्क्वायर रूट हमने अभी निकाला है 96 आएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 96. और 100 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये कितना आ गया 10. तो 96/10 हो गया. प्लस में 9.216. अभी फ्रैक्शन में था, अगेन इसको हम डेसिमल फॉर्म में कर लेते हैं तो ये बन गया 9.6. ठीक है, प्लस में 9.216. अब ये भी डेसिमल वाला नंबर और ये भी डेसिमल वाला नंबर, दोनों को हम कर लेते हैं ऐड. डेसिमल वाली एडिशन आपको आती है तो यहाँ देखिए 9.6 एज इट इज लिख दिया. जब हम ये वाला नंबर इसके नीचे लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, यहाँ लेफ्ट वाला नंबर और इसके बाद है 216. तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा. अब 1 और 6 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे. क्लियर. तो ये हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 18.816. 18.8
कि हमने जब 9.6 को 9.216 में ऐड करा तो आया 18.816। तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या करा, 9216 जो हमारे को नंबर दिया हुआ था उसका स्क्वायर रूट निकाला, उसका स्क्वायर रूट आया 96। उसका यूज कर कर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है। यहाँ पर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 ही होता है, क्योंकि 100 के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 10, तो ये आ गया 9.6। इन दोनों को ऐड करा तो आ गया 18.816। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2116 एंड 1764। ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं हमारे को अलग अलग, इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में। तो हम निकाल लेते हैं इन दोनों का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। ठीक है, हम इसका पेयर बनाते हैं, ये आ गया 16 का पेयर, ये 2 और 1 का पेयर। तो ये किस पे जाएगा, अगर हम यहाँ ले रहे हैं 4 तो 4 4 जा 16, 5 लेते हैं 5 5 जा 25, ये बड़ा हो जाएगा तो हम 4 पे ले लेते हैं, 4 4 जा 16। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 5, ऊपर से पेयर उतारा 16 का, 4 का डबल कर कर यहाँ लिख दिया 8। अब 8 के साथ जो नंबर लगा रहे हैं उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 तो मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 कितना आ गया 33। ठीक है, तो ये तो इससे छोटा हो गया। तो अभी हम और कोई नंबर चूज करके देखते हैं, 6 लेके देखते हैं 8 के साथ। 6 6 जा 36, 6 यहाँ लगा दिया, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना हो गया 51। तो 516 आ गया। तो किस पे जा रहा है ये, 6 पे, 516। इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आया 46। अब हम इसका निकालते हैं 1764 का, पेयर बनाते हैं 6 और 4 का, और यहाँ पर 17 का। किस पे जाएगा, 4 4 जा 16, इससे स्मॉलर नंबर है, 17 माइनस 16 कितना आ गया 1, ऊपर से उतारा पेयर 164। 4 का डबल कर यहाँ लिख देते हैं 8। अब 8 के साथ जो नया नंबर लगाएंगे उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने 8 के साथ लगाया 2 तो ये बन गया 82। 82 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 164 आ रहा है, तो ये 2 पर ही जा रहा है तो 164 हो गया यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 46 आया और इस नंबर का स्क्वायर रूट 42 आया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके बाद क्वेश्चन में दी हुई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर, अंडर द रूट 0.2116 प्लस 0.1764 अपॉन में 0.2116 माइनस 0.1764। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो इस तरह का मेथड है कि हम डायरेक्ट ही डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, या फिर एक और मेथड होता है कि जो हमारे को नंबर्स दिए हुए हैं पहले उनका जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है उसको यूज कर कर, इस क्वेश्चन में यूज कर कर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमें इस मेथड से करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर रूट निकाला है 46 और 42, इनका यूज करना है हमारे को इसके अंदर। तो हमने डायरेक्ट डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेसिमल वाले नंबर को हम चाहे तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज करा तो ये बन गया 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरोस लग गई। क्लियर, इसको भी हमने चेंज कर दिया तो 4 जीरोस लग गई। सेम एज डिनोमिनेटर में, क्लियर। अब ये हो गया फ्रैक्शन में चेंज। अब हमने न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट करना है और डिनोमिनेटर का अलग से करना है। तो देखिए, मैं कर रही हूं ऊपर न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर में है 10,000, इसका अलग, प्लस न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग।
है, तो 2116 का स्क्वायर रूट हमने निकाला था 46, तो यहाँ पुट कर देते हैं 46 अपॉन में नीचे है 10,000 का स्क्वायर रूट। अब देखिए 10,000 में कितनी जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से करते हैं तो देखिए बेटा इसके जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये 100 का स्क्वायर रूट है। 100 का जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, प्लस में इसका निकाला तो आया 42 अपॉन 100, इसी तरह नीचे वाले का 46 अपॉन 100 माइनस में 42 अपॉन में 100। ठीक है, तो 46 अपॉन 100 को क्या लिखेंगे 0.46, डेसिमल में चेंज कर देते हैं इसको 0.42, नीचे 0.46 माइनस में 0.42, दोबारा से हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। अब 0.46 और 0.42 को ऐड करते हैं, 6 into 8 ये आ गया 0.88। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम सेपरेट करके बोलते हैं। इसको हम 88 नहीं बोल सकते हैं, 0.88 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 0.88। क्लियर? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 0.04। ठीक है, अब इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस है और नीचे भी 2 डेसिमल प्लेस है, दोनों के डेसिमल प्लेस सेम है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, आ गया 88 अपॉन में 4। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो आ गया हमारा 22। क्लियर? तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने 2116 और 1764 का सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा और उनकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई 46 और 42, उनका यूज कर हमने इस जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। सबसे पहले जो डेसिमल वाले नंबर्स थे उनको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन को दोबारा से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और आंसर फाइंड आउट किया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है आपका। इस एक्सरसाइज के बेटा जो है 1 से लेकर 8 तक ये क्वेश्चंस 3B एक्सरसाइज के, तो ये 3B एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। सो डू इट एंड थैंक यू एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू बेटा।